हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया फाइलम दैट इज पोरीफेरा। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो हम लिखेंगे फाइलम दैट इज पोरीफेरा। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? तो इसको हम बोल सकते हैं स्पॉन्जेस। ठीक है, तो ये है पोरीफेरा स्पॉन्जेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे हैबिट एंड हैबिटैट। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हैबिट एंड हैबिटैट मतलब ये कहाँ पे हमें मिलेगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि इसके पास कितनी जर्म लेयर होती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम सारे फाइलम के अंदर देखेंगे। देन हम देखेंगे इसकी सिमेट्री। ठीक है, इसकी सिमेट्री देखेंगे। देन हम देखेंगे कि इसके अंदर सिलोम प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। फिर हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखेंगे इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या। फिर हम इसमें ये भी देख लेंगे कि इसकी जो बॉडी है वो कैसी है, लाइक ससाइल है या मूवेबल है। फिर इसका बॉडी प्लान कैसा है। बॉडी प्लान का मतलब वही जो हमने देखा था डाइजेशन के बारे में। ठीक है, फिर देख लेंगे इसके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। देन हम देखेंगे इसका नोटोकॉर्ड। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई जो इसके अंदर अपन देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हैबिटैट में देखेंगे कि जो पोरीफेरा होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्वाटिक मतलब पानी में मिलेंगे। अब अगर ये पानी में मिल रहे हैं तो ये हमें मरीन वाटर में भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। तो मोस्टली ये कैसे होते हैं, मराइन मतलब सी में मिलेंगे, पर कुछ कुछ फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो फ्रेश वाटर में मिलने वाले हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, जो फ्रेश वाटर में मिलने वाला स्पॉन्ज है उसको अपन बोलते हैं स्पॉन्जिला। तो फ्रेश वाटर में मिलने वाले को हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्जिला। जर्म लेयर, तो इसके अंदर हमें कोई जर्म लेयर नहीं मिलेगी, तो नो जर्म लेयर। इसके अंदर हमें कोई जर्म लेयर देखने को नहीं मिलेगी। सिमेट्री की बात करते हैं तो ये होते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, ये होते हैं असिमेट्रिकल मतलब इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती है। स्पॉन्जेस को हम किसी भी एंगल से दो हिस्सों में नहीं काट सकते हैं। ठीक है, सिलोम की बात करें तो इसके अंदर तो सेल्स होते हैं, तो इसके अंदर बॉडी कैविटी बनने का सवाल ही नहीं होता। तो ये वैसे असिलोमेट होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें। तो इसमें किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो होता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी कैसी होती है, ससाइल होती है मतलब एक ही जगह पे ये जमे हुए रहेंगे। सेडेंट्री बोला जाता है। सेडेंट्री का मतलब वो वहीं पे अटका हुआ रहेगा, मतलब कि ये वॉक नहीं कर सकते। तो इट कैन नॉट वॉक, वो वॉक नहीं कर सकते। और अब अगर अपन बात करते हैं बॉडी प्लान, तो हमारा हो ही गया कि बॉडी प्लान, इसकी बॉडी किस तरीके से है। तो जो बॉडी प्लान है इसके अंदर लाइक एक ही ओपनिंग है, तो हम कह सकते हैं ओनली वन ओपनिंग। तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग पाई जाएगी। सेगमेंटेशन मिलेगा क्या, नहीं, इसके अंदर तो सेगमेंटेशन मिलने का सवाल ही नहीं होता है, और नोटोकॉर्ड मिलने का भी सवाल नहीं होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे पोरीफेरा के बारे में। अब नेक्स्ट जो अपन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं पोरीफेरा का स्ट्रक्चर। तो हम क्या करेंगे, एक पोरीफेरा बनाएंगे। तो पोरीफेरा हम बनाते हैं मतलब हम एक स्पॉन्ज का निर्माण करेंगे। तो हम बना रहे हैं एक स्पॉन्ज। तो ये जो हमारा स्पॉन्ज है इसके अंदर, ठीक, तो यहाँ पे एक होती है बड़ी सी ओपनिंग। इस बड़ी सी ओपनिंग को अपन बोलेंगे ऑस्क्यूलम। तो इसको क्या कहेंगे, ऑस्क्यूलम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके पास ये बाहर की तरफ कुछ सेल्स होते हैं। तो यहाँ हम ये आउटर लाइनिंग पे सेल्स बना रहे हैं, और ये जो बाहर की तरफ हम सेल्स बना रहे हैं इसको अपन बोल रहे हैं पिनेकोडर्म। तो ये सेल्स क्या कहला रहे हैं, ये सेल्स कहला रहे हैं पिनेकोडर्म, जो आउटर लेयरिंग इसकी बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो पिनेकोडर्म है उसके अंदर हमारे पास मिलेंगे यहाँ पे हम एक और बना देते हैं, लेट मी मेक इट। ठीक है, तो ये जो हमारा पिनेकोडर्म है ये तो आउटर लेयर हो गया। आउटर लेयर के बाद अंदर एक और लेयर बनेगी जिसको अपन बोलेंगे कोएनोडर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक नेक्स्ट लेयर, लेट मी मेक इट, ये सेल्स की लेयर है। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे कोएनोडर्म्स। तो ये हो जाएगा कोएनोडर्म्स। तो ये हो गया हमारा कोएनोडर्म्स। अब ये जो हमारे कोएनोडर्म्स होते हैं इसमें से एक स्पेशल टाइप के सेल्स निकलते हैं। तो यहाँ से ये स्पेशल टाइप के सेल्स निकलते हैं जिसको अपन यहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे ये स्पेशल टाइप के सेल्स निकलते हैं। आई एम मार्किंग इट, इधर भी मैं मार्क कर देती हूँ।
ठीक है। तो ये जो स्पेशल टाइप के सेल्स निकलते हैं इसको अपन बोलते हैं कोएनोसाइट्स। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? कोएनोसाइट। कोएनोसाइट्स। इसको अपन और क्या बोलते हैं? तो इसको अपन कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉलर सेल्स। इसके पास देखो एक ये फ्लैजेला जैसा स्ट्रक्चर है और ये क्या करता है? ये वाटर करंट जनरेट करेगा। तो ये क्या करता है? इट विल जनरेट वाटर करंट। तो ये वाटर करंट को जनरेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना कहीं कहीं पे यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। ये ओपनिंग्स हर जगह यहाँ पे बीच बीच में पाई जाती है। तो ये जो ओपनिंग्स होती है ना, इस ओपनिंग्स को अपन बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्टिया। और जो ऊपर वाली ओपनिंग है ना, इसको अपन बोलते हैं ऑस्टिलम। ऑस्टिया जो होती है इसमें सिर्फ एक टाइप का मूवमेंट होगा, मतलब बाहर से अंदर की तरफ पानी जाता है। तो वाटर इसमें अंदर की तरफ जाएगा, तो हम कह सकते हैं पानी कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है इस ऑस्टिया से। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, लेट मी मेक इट सो आई थिंक आई विल गेट ओनली दिस मच कलर। चलो व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे व्हाइट कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें और भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसको हम इस तरीके से मार्क कर देते हैं। तो आई एम जस्ट मार्किंग इट लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं स्पॉन्जीन फाइबर्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको अपन बोलते हैं स्पॉन्जीन फाइबर्स। तो इसको स्पॉन्जीन फाइबर्स बोलते हैं। और ये होते हैं बेसिकली स्पिक्यूल्स, मतलब यहाँ पे स्पॉन्जिन फाइबर होता है ये, और ये स्पिक्यूल्स होते हैं, मतलब कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिलिकॉन और कैल्शियम के बने होते हैं। तो कैल्शियम और सिलिकॉन के बने हुए कुछ कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पॉन्जिन फाइबर भी कहलाते हैं, स्पिक्यूल्स भी कहलाते हैं। और इनका काम क्या होता है? तो ये स्केलेटन की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करते हैं? ये स्केलेटन की तरह काम करते हैं। स्केलेटन क्या करता है? तो स्केलेटन प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और प्रोवाइड करेगा सपोर्ट। तो स्केलेटन क्या प्रोवाइड करता है? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में? स्पॉन्जेस के बारे में। तो स्पॉन्जेस के बारे में ये ध्यान रखना है कि इसके पास होता है एक ओपनिंग ऑस्किलम, जिससे कि वाटर, फूड या जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है लाइक उनका आना जाना हो सकता है यहाँ से, ठीक है। और ये जो ऑस्टिया है, ऑस्टिया से वाटर अंदर की तरफ मूव होगा। तो हम देखेंगे कि ऑस्टिया से जो वाटर है अंदर की तरफ मूव होगा और बाहर जाना है तो इट विल गो फ्रॉम द ऑस्टिलम। इसके बाहर वाली लेयर कहलाती है पिनाकोडर्म, अंदर वाली लेयर कहलाती है कोएनोडर्म। कोएनोडर्म में हमें कोएनोसाइट्स मिलते हैं जो कॉलर सेल्स होते हैं जो वाटर करंट जनरेट करते हैं। ऑस्टिया से जो वाटर अंदर आया उसको अंदर मूव करा के और फिर उसको बाहर भेज देते हैं, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें हैं जैसे कि सर्कुलेशन है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स है, ये सब वाटर से ही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज, ठीक। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कि इसके अंदर एक जो स्पेशल चीज़ हमको देखने को मिली थी वो देखने को क्या मिली है? वाटर कैनाल सिस्टम। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है अपने को? वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। वाटर कैनाल सिस्टम, या इसको और अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसे क्या बोल सकते हैं अपन? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम बोल सकते हैं। क्या क्या यूज में आता है? तो इट हेल्प इन कैप्चरिंग द फूड, हेल्प इन कैप्चरिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है? फूड को कैप्चर करने के काम में आता है। दूसरा रेस्पिरेशन के काम में आता है। तो ये करता है हेल्प इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के काम में आता है ये, मतलब यही जो पानी है इसी से फूड भी बॉडी के अंदर चला जाएगा ऑस्टिया के थ्रू, और इससे रेस्पिरेशन भी हो जाएगा, इससे एक्सक्रीशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे और क्या होगा? वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकाले जा सकते हैं और रिप्रोडक्शन भी इसी से हो जाएगा, मतलब कि जो गैमेट्स एंड ऑल होते हैं वो भी इसी के थ्रू ट्रांसफर हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो गैमेट ट्रांसफर है, ठीक है, तो जो गैमेट ट्रांसफर है वो भी इसी के थ्रू हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम को तो अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो डाइजेशन होता है, ओके। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे जो डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन तो भाई सेल के अंदर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो डाइजेशन क्या होगा? इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर तो सेल ही है ना सारे का काम करने के लिए। तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। दूसरी अपन बात करते हैं सर्कुलेशन की। किसकी बात करते हैं? सर्कुलेशन की। और बात करेंगे रेस्पिरेशन की, ठीक है। सर्कुलेशन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन की बात करेंगे, फिर अपन बात करेंगे एक्सक्रीशन की।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तीनों की तीनों चीज़ें कैसे होती हैं, तो तीनों की तीनों चीज़ें ना हमारी डिफ्यूजन से हो जाती हैं। कैसे होती है, डिफ्यूजन से। तो सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर, सर्कुलेशन, तो ऑस्टिया से पानी अंदर जाएगा और अंदर ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी है वो डिफ्यूजन से कनेक्शन हो जाएगा। और एक्सक्रीशन, जो भी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं तो वो सारे वेस्ट मटेरियल पानी के अंदर आ जाएंगे, फिर ऑस्क्यूलम से वो पूरा का पूरा पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें रिप्रोडक्शन की। तो इसकी बात करेंगे अपन, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इसका रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। तो ये होते हैं बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि ये हर्मोफ्रोडाइट होंगे। कैसे होंगे ये, हर्मोफ्रोडाइट होंगे, मतलब एक ही पे हमको मेल और फीमेल दोनों मिल जाएंगे। एक पे ही मिल रहे हैं, एक ही बॉडी पे मिल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे मोनोशियस। क्या बोलेंगे उसको, मोनोशियस बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट नहीं है। तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब सेक्स सेपरेट नहीं है, मेल फीमेल अलग अलग नहीं है, एक ही पे दोनों है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे देखने को मिलता है कि ये जो स्पॉन्जेस हैं ये कर लेंगे फ्रेगमेंटेशन। क्या कर लेंगे, ये फ्रेगमेंटेशन कर लेंगे, जेम्यूल बना लेंगे, एक स्ट्रक्चर होता है तो ये बना लेंगे जेम्यूल, जो एक बर्ड की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो ये कर लेंगे, इंटरनल बर्ड बना सकते हैं। अगर अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात देखते हैं इसके अंदर कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करेगा, तो ये गैमेट से कर लेगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर, कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे और अंदर ही गैमेट्स को क्या किया जाएगा, फ्यूज कर दिया जाएगा। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इसमें लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी फाइलम के अंदर पढ़ने वाली, वो होती है एग्जाम्पल्स। तो क्या होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो क्या होती है हमारी, एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो अपन एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल्स इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर 3 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं, तो याद करने हैं हमें। एक है हमारे पास साइकॉन, दूसरा है हमारे पास यू स्पॉन्जिया। ठीक है, साइकॉन है, यू स्पॉन्जिया है एंड स्पॉन्जिला है। ठीक है, स्पॉन्जिला। तो एक हो गया हमारे पास साइकॉन, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला। साइकॉन को अपन और क्या बोलते हैं, जस्ट अ सेक। ठीक है। तो साइकॉन को और क्या बोलते हैं, स्काइफा। ठीक है, इसको स्काइफा भी बोला जाता है। यू स्पॉन्जिला को अपन बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बाथ स्पॉन्ज। डायग्राम देखेंगे ये बाथ स्पॉन्ज की तरह दिखता है, इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, बाथ स्पॉन्ज बोल रहे हैं। स्पॉन्जिला को अपन और क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। तो 3 एग्जाम्पल पॉलीफेरा के याद रखने हैं, साइकॉन, यू स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट फाइलम के बारे में, जो कि है हमारा सिलेंट्रेटा, या जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट फाइलम जो हम देखेंगे दैट इज सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, या इसको हम निडेरिया भी बोलते हैं, निडेरिया। ठीक है। ओके। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, निडेरिया। अब इसको निडेरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर नीडोब्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, नीडोब्लास्ट। अब देखिए फिर से वही चीज़ करनी है हमको, क्या करनी है कि सबसे पहले हम इसका लिखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट। तो क्या लिखेंगे इसका अपन, हैबिट एंड हैबिटेट। ये लिखेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है, किस तरीके से पाया जाता है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका लिखेंगे। फिर इसकी हम लिखेंगे सिमेट्री, इसके अंदर सिमेट्री किस तरीके की पाई जाती है, तो हम इसकी सिमेट्री लिखेंगे। फिर इसका लिखेंगे हम बॉडी प्लान, कि इसका बॉडी प्लान किस तरीके का होता है। फिर हम लिखेंगे इसका जर्म लेयर, कि इसका जर्म लेयर किस तरीके का होता है। सेगमेंटेशन इसके अंदर पाया जाता है या सेगमेंटेशन इसके अंदर पाया जाता है या नहीं, इसके अंदर सिलोम होता है या नहीं, और नोटोकॉर्ड की क्या कंडीशन है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट मी चेंज द पेन। तो हम पेन चेंज कर लेते हैं। हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं तो मरीन होते हैं।
ठीक है। तो ये कहाँ पे प्राप्त होंगे हमको, ये जो इसका हैबिटेट है तो ये मोस्टली कहाँ मिलेगा, मोस्टली मरीन होता है, मतलब ये हमें मरीन एनवायरनमेंट में मिलेगा। कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, तो कुछ जो फ्रेश वाटर होते हैं उसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास हाइड्रा। क्या हो जाएगा, हाइड्रा। अब दूसरी बात देखते हैं कि इसको सिलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं। सिलेंट्रेटा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें मिलती है कैविटी। तो कैविटी मिलती है, कैविटी का मतलब होता है सिलेंट्रेटा, मतलब सिलोम मतलब कैविटी, ठीक है। इसको निडेरिया क्यों बोलते हैं, तो इसको निडेरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें मिलते हैं स्टिंगिंग सेल्स। क्या मिलते हैं इसके अंदर, स्टिंगिंग सेल्स मिलते हैं, जो कि होते हैं नीडोब्लास्ट। तो वो जो हमको मिलते हैं नीडोब्लास्ट जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, निडेरिया। ये क्या होते हैं, अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनी में भी पाए जा सकते हैं। ये ऐसे फ्री भी हो सकते हैं और किसी चीज़ से ज़मीन से चिपके हुए भी हो सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमने देखा था इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये तो अपन ने देखा था। सिमेट्री कैसी होगी इसकी, तो इसकी सिमेट्री जो है रेडियल सिमेट्री है। बॉडी प्लान कैसा है, तो इसका ब्लाइंड सेक है। ब्लाइंड सेक मतलब इसका जो माउथ और एनस है वो दोनों चीज़ें क्या है, एक ही से है। जर्म लेयर तो इसके अंदर थी ही नहीं क्योंकि इसके अंदर टिश्यू है। अगर आता भी है तो हम क्या बोलेंगे, टिश्यूज है, तो मतलब डिप्लोब्लास्टिक कंसिडर कर सकते हैं, या इसको हम कंसिडर करेंगे कि इसके पास जर्म लेयर नहीं है, तो हम इसको डिप्लोब्लास्टिक भी बोल सकते हैं, ठीक। तो सिलेंट्रेटा और सिलोम डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेगमेंटेशन की, तो इसके अंदर सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, इसके अंदर कैविटी भी नहीं होती है और नोटोकॉर्ड भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसके अंदर सिलोम तो होता ही नहीं है, ठीक। और जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे, ओके। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे कि जो हमारे क्या बोलते हैं सिलेंट्रेट्स होते हैं, तो कुछ सीडेंट्री होते हैं। सीडेंट्री का मतलब होगा एक जगह ज़मीन पर चिपक जाएंगे, सेडेंट्री होंगे। कुछ घूमते रहेंगे, ठीक है, जैसे इधर उधर घूमते रहेंगे, मोबाइल हो जाएंगे। कुछ होंगे सॉलिटरी होंगे, मतलब अकेले रहना पसंद करेंगे, और कुछ होंगे जो कॉलोनी में रहना पसंद करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स अपन देख लेंगे। सेडेंट्री मतलब जो ज़मीन से चिपका रहेगा, तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रा। इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अभी जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे हाइड्रा। मोबाइल जो घूमते रहते हैं, तो जेलीफिश है वो घूमता रहता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, ऑरेलिया। तो हमें सारे नाम याद रखने हैं, अभी हम याद करेंगे ऑरेलिया। सॉलिटरी जो अकेले घूमता रहता है, तो अकेले घूमता रहना है, अकेले रहना है, तो फिर से हो गया जेलीफिश, इसको हम लिख सकते हैं ऑरेलिया, ठीक है। और कॉलोनी में जो रहता है, तो कॉलोनी में रहने वाला कहलाएगा ओबेलिया। ओबेलिया एग्जाम्पल है, जिसको अपन बोल सकते हैं सी फर, जिसका एक नाम क्या है, सी फर, ओके। अब अपन देखते हैं इसके अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हमें जो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लिया हमने। अब अपन देखेंगे सिलेंट्रेटा के अंदर ना, जो सिलेंट्रेटा की बॉडी होती है दो फॉर्म में मिलती है। तो इसकी जो बॉडी होती है ना, वो दो फॉर्म में मिलती है। कौन से दो फॉर्म में मिलती है, एक तो हमको मिलती है पॉलिप फॉर्म में मिलती है, और दूसरी हमको मिलती है मेड्यूसा फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलती है, मेड्यूसा फॉर्म में। तो एक तो हमें ये पॉलिप फॉर्म में मिलती है और दूसरी हमें मिलती है मेड्यूसा फॉर्म में। अब ये जो पॉलिप फॉर्म में होती है, ये कैसी होती है, तो ये होती है पॉलिप फॉर्म में जो होती है वो होती है सिलेंडर शेप होगा, ससाइल होगी, मतलब ज़मीन से चिपकी होगी, असेक्सुअल होगा, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और इसके पास बैलेंसिंग ऑर्गन्स नहीं होंगे, तो नो स्टैटोसिस्ट इसके पास नहीं होंगे। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, जिसका पॉलिप बॉडी है मतलब नीचे जमा हुआ, तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका हाइड्रा और हो जाएगा अडम्शिया। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा एंड अडम्शिया। यहाँ पे अपन देखेंगे कि मेड्यूसा कैसे होते हैं, जो उड़ते रहते हैं हमेशा, मतलब चलते फिरते रहते हैं। तो इसकी बॉडी कैसी है, तो हम देखेंगे मेड्यूसा की बॉडी कैसी है, अम्ब्रेला जैसी है, ठीक है। अम्ब्रेला लाइक बॉडी है, मतलब बॉडी उड़ती फिर रही है, मतलब फ्री स्विमिंग है। कैसी है, फ्री स्विमिंग है, उड़ रही है ना, अम्ब्रेला जैसी बॉडी उड़ रही है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसा रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब भी ये कहीं बैठेंगे तो इनको बैलेंसिंग ऑर्गन स्टैटोसिस्ट की ज़रूरत है। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या आ जाएगा,
तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगा ऑरेलिया, जो कि है हमारा जेलीफिश। तो जेलीफिश हमारा कैसा हो जाएगा, तो जो हमारा जेलीफिश है, ये जो जेलीफिश है ये हमारा मेड्यूसा फॉर्म हो जाएगा, और जो हमारा हाइड्रा है ये हमारा पॉलिप फॉर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलती है, जिसे जिसे हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको अपन, मेटाजेनेसिस। ठीक है, मेटाजेनेसिस। अब मेटाजेनेसिस क्या होता है, तो मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। ठीक है, ये कहलाता है हमारा मेटाजेनेसिस। तो इसमें हमारे पास होते हैं पॉलिप एंड मेड्यूसा। दो फॉर्म होते हैं अपने पास, पॉलिप एंड मेड्यूसा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो पॉलिप फॉर्म होता है ना, जो पॉलिप फॉर्म होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बना लेता है, मेड्यूसा। तो क्या करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा बना लेता है, और जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बना लेता है पॉलिप। ठीक है, तो जो पॉलिप फॉर्म है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा बना लेता है, और जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बना लेता है। ठीक, अब ये जो पॉलिप और मेड्यूसा बनाते हैं इसके लिए भी हमारे पास एग्जाम्पल है। तो हमारे पास इसके लिए जो एग्जाम्पल है, कौन कौन ऐसा मेटाजेनेसिस कर लेता है, तो एक तो कर लेगा ओबेलिया, जो कि बोलोनियल था, जिसको हमने क्या बोला था, सीड पर बोला था। और एक हो जाएगा फाइसेलिया। कौन हो जाएगा, फाइसेलिया, जिसको हम और क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। इसको क्या बोलते हैं, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं। तो ओबेलिया और फाइसेलिया के अंदर हमें मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है। अब हम फटाफट से इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। तो हम फटाफट से इसका एक डायग्राम देखेंगे तो हम बनाएंगे हाइड्रा। क्या बनाएंगे हम, हाइड्रा। तो हम बना रहे हैं हाइड्रा। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, तो हम ये हाइड्रा इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं टेंटिकल्स। तो इन स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलेंगे, टेंटिकल्स। क्या बोलेंगे इसको, टेंटिकल्स बोलेंगे। और ये टेंटिकल्स में हमारे पास क्या होते हैं, नीडोब्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं टेंटिकल्स में हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास है नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट क्या होते हैं, ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं ये, तो ये होते हैं स्टिंगिंग सेल्स। ऐसे सेल्स होते हैं जिनके जो क्या करते हैं, स्टिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होगी, यहाँ पे जस्ट लेट मी टेक अनदर पेन। यहाँ पे ये अंदर का जो रीजन है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे गैस्ट्रोडर्म। क्या बोलेंगे इसको, गैस्ट्रोडर्म। गैस्ट्रोडर्म हो जाएगा ये आपका जो लाइनिंग आपने बनाया है, तो ये हो जाएगा आपका गैस्ट्रोडर्म हो जाएगा, क्योंकि ये लाइनिंग है। और ये जो अंदर की कैविटी है इसको अपन क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्या बोलेंगे इसको, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। तो इसे हम बोलेंगे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। इसको हम सिलेंट्रोन भी बोल सकते हैं, सिलेंट्रोन। सिलेंट्रोन का मतलब होता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और गैस्ट्रोडर्म हो गया। और यहाँ पे नीचे की तरफ हमारे पास, यहाँ पे जो नीचे की तरफ है यहाँ पे हमें मिलेगा नर्व नेट। क्या मिलेगा, नर्व नेट। मतलब हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम का कुछ जो स्ट्रक्चर होता है वो देखने को मिल जाएगा। और ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, ये माउथ है इसका। माउथ को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम। क्या बोला जाता है, माउथ को हाइपोस्टोम कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा, तो यहाँ पे हमने देखा नीडोसाइट्स के बारे में या नीडोब्लास्ट के बारे में। तो क्या देखा अपन ने, नीडोब्लास्ट के बारे में देखा। नीडोब्लास्ट को और क्या बोल सकते हैं अपन, इसको नीडोसाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो नीडोब्लास्ट है या जो नीडोसाइट्स हैं ये किसके अंदर मिलते हैं, ये जो नीडोब्लास्ट है, नीडोसाइट्स है, या इसको अपन एक नाम और दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, स्टिंगिंग सेल्स। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, स्टिंगिंग सेल्स बोल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो ये जो नीडोब्लास्ट है या जो नीडोसाइट्स हैं या जो स्टिंगिंग सेल्स है, ये एंकरेज में हेल्प करते हैं। मतलब कहीं इसको ज़मीन से कहीं टिकना हुआ तो उसमें हेल्प करेंगे। कैप्चरिंग फूड, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं।
और इसको डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। तो फूड कैप्चर करने में, एंकरेज में और डिफेंस में ये तीनों चीज़ें हेल्प करती हैं। यहाँ पे साइड में हम ये जो नीडोब्लास्ट है इसका फोटो भी देख लेंगे, एक स्ट्रक्चर देख लेंगे कि नीडोब्लास्ट एक्चुअली होता कैसे है। तो ये है हमारा नीडोब्लास्ट, इसको ऐसे कंसिडर करेंगे। इसके अंदर से मैं ऐसे इस तरीके से बना लेती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा नीडोब्लास्ट, ठीक। अब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे टॉक्सिन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, टॉक्सिन फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे टॉक्सिन बन रहा है, टॉक्सिन का फॉर्मेशन हो रहा है और ये नीडोब्लास्ट है तो इसके अंदर भाई न्यूक्लियस तो होना चाहिए। तो ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पे अंदर टॉक्सिन का फॉर्मेशन हो रहा है। यही जो है, ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है, ये जो बना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टिंगिंग कैप्सूल बोलते हैं। ये ऐसा क्या, और ये स्टिंगिंग कैप्सूल को क्या बोल सकते हैं अपन, नीमैटोसिस्ट। नीमैटोसिस्ट क्या बोलते हैं इसको, नीमैटोसिस्ट। तो ये जो स्टिंगिंग कैप्सूल है या ये जो नीमैटोसिस्ट है, यही हमें मिलता है किसके अंदर, नीडोब्लास्ट के अंदर। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको अपन नीडोब्लास्ट बोलेंगे। और इसके अंदर का ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमें टॉक्सिन मिल रहा है, इसको अपन बोलेंगे नीमैटोसिस्ट या स्टिंगिंग कैप्सूल। तो ये पूरा नीडोब्लास्ट हो जाएगा और अंदर रहेंगे नीमैटोसिस्ट, जिसके अंदर हमें क्या मिलेगा, पॉइजन जैसा या टॉक्सिक सब्सटेंस मिलेगा, जो क्या होता है, जो यूज करते हैं सिलेंट्रेट्स टू किल द अदर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन। अब यहाँ पे कुछ एक स्पेशल चीज़ के बारे में लिखेंगे जो हमें सिलेंट्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज कोरल्स। तो क्या देखने को मिलता है सिलेंट्रेट्स के अंदर, हमें कोरल्स देखने को मिलता है, या हम बोल सकते हैं कोरल रीफ देखने को मिलता है। अब ये कोरल रीफ क्या होते हैं, ठीक है। तो जो पोलिफ फॉर्म होते हैं, जो सिलेंट्रेट्स के पोलिफ फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो पोलिफ फॉर्म ऑफ सिलेंट्रेट, पोलिफ फॉर्म ऑफ सिलेंट्रेट क्या करते हैं, लिव कहाँ रहेंगे, सी वाटर में रहते हैं वो। तो कहाँ रहते हैं, मराइन वाटर में रहते हैं। और ये जो लिविंग एनिमल्स होते हैं, मतलब ये जो पोलिफ फॉर्म्स रहते हैं ना, ये लिविंग एनिमल। तो ये लिविंग एनिमल क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं। तो क्या सिक्रीट कर रहे हैं भाई, ये तो ये सिक्रीट कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट लेयर। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, ये बनाती है एक कलरफुल लेयर। कहाँ बनाएगी ये कलरफुल लेयर, डीप डाउन द सी। तो कलरफुल लेयर आर सी, तो हमें कलरफुल लेयर देखने को मिलेगी कहाँ में, डीप डाउन सी। तो डीप डाउन ओशन में ये कलरफुल लेयर देखने को मिलेगी हमें। तो कोरल रीफ्स क्या होते हैं, कोरल रीफ्स एक्चुअली ये जो पोलिफ फॉर्म होते हैं, जो स्टेबल हो जाते हैं, जो चिपक जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं। और यही कैल्शियम कार्बोनेट हमको डीप डाउन सी मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कोरल रीफ या कोरल्स बोलते हैं। अब अपन इसके एग्जाम्पल्स की स्टडी कर लेते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल्स है इसके, फाइसेलिया। क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइसेलियम। फाइसेलिया को और क्या कहा जाता है, पोर्चुगीज, इसको पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। दूसरा अपन को देखने को मिलता है एडेम्शिया। क्या होता है, अडेम्शिया। अडेम्शिया को अपन और क्या बोलते हैं, सी एनिमोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी एनिमोन बोलते हैं। दूसरा अपने पास एग्जाम्पल है पेनाट्यूला। क्या एग्जाम्पल है, पेनाट्यूला। इसको अपन सी पेन भी बोलते हैं। दूसरा अपने पास एग्जाम्पल है गोर्गोनिया। क्या एग्जाम्पल है, गोर्गोनिया। गोर्गोनिया को अपन सी पैन भी बोलते हैं। फिर अपने पास एग्जाम्पल है मियांड्रीना। क्या एग्जाम्पल है, मियांड्रीना। मियांड्रीना को अपन और क्या बोलते हैं, ब्रेन कोरल भी बोलते हैं। फिर हमारे पास एग्जाम्पल है ओबेलिया, यहाँ पे आई विल जस्ट ड्रॉ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास क्या है, ओबेलिया। ओबेलिया को अपन और क्या बोलते हैं, सी पर बोलते हैं, ठीक है, जिसको सी पर बोलते हैं। फिर अपने पास एग्जाम्पल है ऑरेलिया। ऑरेलिया को अपन क्या बोल सकते हैं, जेलीफिश बोलते ही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट है अपने पास हाइड्रा। हाइड्रा को अपन फ्रेश वाटर ऑलिव बोलते हैं, ओके। तो हमें कितने एग्जाम्पल्स याद करने हैं, एग्जाम्पल्स एक बार और याद कर लेते हैं सिलेंट्रेटा के। तो एक हो जाएगा फाइसेलिया, जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, फाइसेलिया। अडाम्शिया, जिसको सी एनिमोन बोलते हैं, पैनिट्यूला, जिसको सी पेन बोलते हैं, गोर्गोनिया, जिसको सी पेन बोलते हैं, मियांड्रीना, ब्रेन कोरल, ओबेलिया, सी फर, ऑरेलिया, जेलीफिश एंड